हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? ठीक है ना? बढ़िया है ना? तो माई सेल्फ प्रोफेसर D.N. पांडे, स्टेशन आउट फतुहा से। तो माय डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैं कहा था कि आप 11 क्लास के स्टूडेंट हैं, इसलिए 11 क्लास के फिजिक्स का एक खूबसूरत सा चैप्टर लेकर आऊँगा। और वह खूबसूरत सा चैप्टर कौन है? चैप्टर 1 है, जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर मेजरमेंट। चैप्टर 1 इसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट्स या मेजरमेंट। भौतिक राशि तथा उसकी भौतिक राशियां तथा उसकी माप। ये चैप्टर का नाम हो गया माय डियर स्टूडेंट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? फिजिकल क्वांटिटी के कंसेप्ट। तो क्या आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में, पुराने समय में जब लोग कपड़ा खरीदने जाते थे तो दुकानदार से कहते थे कि 1 हाथ कपड़ा दे दीजिए, 2 हाथ कपड़ा दे दीजिए, क्योंकि उस समय न फिजिकल क्वांटिटी पता थी, न फिजिकल क्वांटिटी का कोई स्टैंडर्ड पता था। तो उस समय दुकानदार ग्राहक को बहुत ठगा करते थे। दाम जो है लंबे हाथ के अनुसार करते थे और कपड़ा देते थे बौने हाथ के अनुसार। तब क्या हुआ? जिस राज्य में या जहाँ पर ये हो रही थी, वहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम था बड़ा हाथ वाले राजा। इन सभी बातों को राजा को पता चला, तो राजा ने क्या किए? उन सभी दुकानदारों को बुलाए और बोले कि तुम लोगों का ऐसा नहीं करनी है, मैं बता रहा हूं किस तरह से कपड़ा बेचनी है। मेरे हाथ के साइज का, मेरे हाथ का साइज का एक छड़ लो, मेरे हाथ के साइज का एक छड़ लो और उसी छड़ के अनुसार कपड़ा के भाव करोगे और उसी के अनुसार तुम कपड़ा को बेचोगे। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारे देश में या पूरे देश में कपड़ा को बेचने वाला एक स्टैंडर्ड विकसित हुआ। और आप अभी कपड़ा खरीदने के लिए जाते होंगे किसी दुकानदार के पास, तो वह दुकानदार एक लंबा सा छड़ निकलता होगा और उस छड़ के अनुसार आपको कपड़ा देता होगा। तो वह छड़ क्या है? मीटर स्केल है। क्या है? मीटर स्केल है, यानी 1 मीटर का छड़ है, 1 मीटर का छड़ है। और वह मीटर स्केल हर जगह लागू है। वह मीटर स्केल क्या है? हर जगह लागू है। इसलिए आप जो है इस समय यदि किसी भी दुकानदार के पास उस मीटर स्केल के अनुसार कपड़ा खरीदते हैं तो आप ठगे नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जितना 1 मीटर होगा
वही जो है 1 मीटर दूसरे जगह होगा। तो इस तरह से फिजिकल क्वांटिटी का डेवलपमेंट हुआ, उसको मेजरमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड बना, एक मानक बना। क्या बना? एक मानक बना। और उन्हीं क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटी कहा जा सकता है जिनको मापा जा सके। उन्हीं क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटी कहा जा सकता है जिनको मापा जा सके। जिनको मापा नहीं जाएगा उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कही जाएगी। जैसे लेंथ को हम लोग मापते हैं, लेंथ को किससे मापते हैं? लंबाई को किससे मापते हैं? मीटर से। मान लीजिए कि आप जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप जाते हैं, तो उन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम मीटर से मेजरमेंट करते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, यानी ए पॉइंट है ये और ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट से चलकर ये बी पॉइंट तक आप आते हैं, तो उनके बीच के डिस्टेंस को मीटर से मेजरमेंट किया जाता है। तो ये मीटर से मेजरमेंट किया जाता है, इसलिए जो लेंथ हुआ वह फिजिकल क्वांटिटी हुआ, क्योंकि उसका मेजरमेंट हम किससे करते हैं? मीटर से करते हैं। तो जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है, जिन क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जा सकता है, उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। तो माय डियर स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटी के क्या डिफिनीशन हुआ? फिजिकल क्वांटिटी के क्या डिफिनीशन हुआ? फिजिकल क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटी इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए material that can be measured। फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां किसी मेटेरियल के क्या है? भौतिक गुण है, जिसे मापा जा सकता है, तो माय डियर स्टूडेंट, इस डिफिनीशन को समझ गए होंगे कि उन्हीं क्वांटिटीज को, यानी उन्हीं मटेरियल को फिजिकल क्वांटिटी कहा जा सकता है जिसको मापा जा सके, जिसको माप सकें। जैसे मान लीजिए कि हैप्पीनेस है, खुशी, तो क्या खुशी को आप माप सकते हैं? अब बता सकते हैं कि आप कितने मीटर खुश हैं, कितने किलोग्राम खुश हैं? नहीं ना। तो हैप्पीनेस जो है फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। उसी तरह से कोई पर्सन है, वह बहुत क्यूट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैटरीना कैफ, कितनी क्यूट है, कितनी ब्यूटीफुल है। तो क्या उसके क्यूटनेस को, क्या उसके ब्यूटीफुल को मेजरमेंट किया जा सकता है? नहीं। तो क्यूटनेस, ब्यूटीफुल
ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आप किसी गर्ल्स के साथ लव करते हैं तो क्या उस लव को आप मेजरमेंट कर सकते हैं? इसलिए लव फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। कोई बॉयज है, बहुत हैंडसम है, तो क्या उसके हैंडसम को मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं। इसलिए हैंडसम जो है फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत इमोशनल हो जाता है तो क्या उसके इमोशनल को मेजरमेंट कर सकते हैं? इसलिए इमोशनल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इमोशनल को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये नहीं समझिए कि सभी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होगी। वैसी क्वांटिटी ही फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसे हम माप सकते हैं। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटी इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को, इस फिजिक्स को अपने डेली लाइफ से जोड़िए, डेली लाइफ से जोड़िए, तब आपको अनुभव होगा कि आप फिजिक्स जो है पढ़ रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, जितने भी चीज़ें पढ़ते हैं, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, वो आपके रियल लाइफ से क्या है, जुड़ा हुआ है। आपके रियल लाइफ से क्या जुड़ा हुआ है। तो इसको हम अपने रियल लाइफ से आपको जोड़े, रियल लाइफ से जोड़े। जैसे मान लीजिए कि आपके हाइट को मापनी है, हाइट के मापनी है तो क्या करते हैं, वहाँ पर हम कहते हैं कि हमारा हाइट जो है 5 फीट 4 इंची है। तो जो फीट हुआ, जो इंची हुआ, वह क्या हुआ, क्या हुआ, एक प्रकार का यूनिट हुआ, एक प्रकार का क्या हुआ, यूनिट हुआ। क्लियर? तो मैं बताने जा रहा हूं आपको फिजिकल क्वांटिटी और उसका यूनिट्स। ये देखिए ये फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी यूनिट। जैसे लेंथ है, यूनिट भी मैं बताऊंगा। माय डियर स्टूडेंट, यूनिट क्या है? यूनिट एक स्टैंडर्ड है। यूनिट क्या है? एक स्टैंडर्ड है जिसके द्वारा फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट किया जाता है। यूनिट क्या है? एक प्रकार का स्टैंडर्ड है, एक प्रकार का मानक है जिसके द्वारा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट किया जाता है। तो क्या इसका भी डिफिनीशन आप लिख लेंगे? इसका भी डिफिनीशन यहाँ लिख लीजिए, फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद यूनिट, यूनिट का भी लिख लेंगे। यूनिट, यूनिट is a standard. Unit is a standard. Unit is a standard for, unit is a standard for measurement of a फिजिकल, यहाँ यूनिट्स भी कर सकते हैं, यूनिट्स कर देंगे तो आर हो जाएगा। यूनिट्स आर ए स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज। मात्रक, मात्रक एक मानक है, मात्रक एक मानक है जिसके द्वारा या जिससे भौतिक राशियों को
मापा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ये क्या आपने देखा, यूनिट्स आर ए स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज। मात्रक एक मानक है जिससे भौतिक राशियों को मापा जाता है, जिससे भौतिक राशियों को क्या किया जाता है, मापा जाता है। तो आपके सामने ये फिजिकल क्वांटिटी आएगी और उसका यूनिट आएगा। आपके सामने बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को मैं लाऊंगा और उसके यूनिट्स को लाऊंगा। क्लियर? तो इन सभी बातों को समझ रहे हैं? अंडरस्टूड दिस पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? लेट अस मूव ऑन। आप इसे लिख लिए? लिख लिए? लेट अस प्रोवाइड। चलिए आगे। लिख लिए? आप सभी लिख लिए इसको ना? आगे बढ़ें। मुझे उम्मीद है, आई होप ऑल हैव फिनिश्ड दिस मैटर। आप खुश हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दें, साफ कर दें। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये फिजिकल क्वांटिटी यूनिट, माय डियर स्टूडेंट, जैसे लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसको मेजरमेंट किया जा सकता है। ठीक है? जैसे वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, आप वन पॉइंट से अनदर पॉइंट जाते हैं तो उनके बीच के डिस्टेंस को किससे मेजरमेंट करते हैं? मीटर से। मीटर से मेजरमेंट करते हैं ना, कि आप कितना मीटर आपने मूव किया, कितना मीटर मूव किया या कितना मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। ट्रैवलिंग कहते हैं कि मैं ट्रैवलिंग पर जाऊंगा, लॉन्ग ड्राइव पर जाऊंगा, तो लॉन्ग ड्राइव का भी मेजरमेंट करते हैं ना। आपके गाड़ी में क्या होती है? मीटर स्केल होती है, किलोमीटर स्केल होती है, और किलोमीटर स्केल जो है बताती है कि आप कितना किलोमीटर ड्राइव किए कार को। तो इस तरह से वह लेंथ जो होती है ये लंबाई होती है। सभी जानते हैं इसका हिंदी लंबाई का यूनिट जो है मीटर होती है। क्या होती है? मीटर। तो ये माय डियर स्टूडेंट, ब्रिटिश इंग्लिश में मीटर ऐसे लिखा जाता है, ये ब्रिटिश इंग्लिश है। और एक जो है अमेरिकन जो इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश, वहाँ मीटर को ऐसे लिखा जाता है, अमेरिकन इंग्लिश। ये क्या है? अमेरिकन इंग्लिश। इसलिए डोंट कंफ्यूज, कभी कभी ऐसे भी रह सकता है मीटर। क्लियर? तो ये अमेरिकन इंग्लिश है, ये ब्रिटिश इंग्लिश है। ब्रिटिश इंग्लिश का हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग किसको फॉलो करते हैं? ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। इसलिए लंबाई का यूनिट यानी मात्रक क्या लिखेंगे? मीटर। इसको किसके द्वारा सूचित करते हैं? एम से। और इसी मीटर का एक्सटेंशन होता है क्या? किलोमीटर। किलोमीटर जानते हैं ना? तो हम लोग किलोमीटर से भी किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ किलोमीटर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि मीटर का एक्सटेंशन क्या है? सेंटीमीटर का एक्सटेंशन मीटर है, और मीटर का एक्सटेंशन क्या है? किलोमीटर है। तो एक्सटेंशन वाली चीज़ें होती हैं, इसलिए अभी हम लोग ये मीटर को ही यूज करेंगे फिजिकल क्वांटिटी में। लेंथ का यूनिट क्या हो गया? मीटर। लेंथ का यूनिट हो गया मीटर। ऐसे किलोमीटर, सपोज दैट किलोमीटर है, क्या है? किलोमीटर। ये अमेरिकन इंग्लिश के अंतर्गत आता है। ये मैंने मीटर का स्पेलिंग जो लिखा, ये मीटर का जो स्पेलिंग लिखा वो अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार हुआ। अमेरिकन इंग्लिश। ये कौन सा इंग्लिश हुआ? ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार। ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार।
तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने बता रहा था कि लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। और मीटर और किलोमीटर दोनों रिलेटेड वर्ड है ना, दोनों रिलेटेड वर्ड है। यानी 1000 मीटर, 1000 मीटर में क्या होती है, 1 किलोमीटर होती है, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर, तो माय डियर ये जो है ये क्या हुआ, 1 किलोमीटर हुआ। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, तो एक दूसरे से रिलेटेड है, मीटर और किलोमीटर एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन हम जो है यहाँ लेंथ को मीटर से मेजरमेंट करेंगे, जो आगे चलकर आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मीटर METER ये अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार हुआ, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार मीटर METRE ये ब्रिटिश इंग्लिश है। स्मॉल m से मीटर को सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से ये लेंथ और मीटर, माने लेंथ हो गया फिजिकल क्वांटिटी और उसका यूनिट हो गया मीटर। तो यहाँ लेंथ जो है क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल लेंथ को मेजरमेंट किया गया, इससे लेंथ क्या हो गया, लेंथ क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। उसी तरह से मास, मास द्रव्यमान, ये किलोग्राम, क्या, किलोग्राम, किलोग्राम। फॉर एग्जाम्पल आपका मास जो है 20 किलोग्राम है, तो उस मास का मेजरमेंट कैसे करेंगे, किलोग्राम से, किलोग्राम से। तो ये मास का यूनिट क्या हुआ, किलोग्राम। टाइम, टाइम समय। तो माय डियर स्टूडेंट, टाइम किस तरह से फिजिकल क्वांटिटी हुआ आप समझ रहे होंगे। मान लीजिए कि ये वीडियो जो बन रहा है, वीडियो जो बन रहा है वो 22 मिनट का हो, 24 मिनट का हो, 30 मिनट का हो, 1 घंटा का हो। जैसे कल वाले पिछले वाले वीडियो देखे होंगे कितना मिनट का था, तो कितना मिनट का था, तो जब से वीडियो बनाना शुरू किया गया और जब एंड हुआ तो उनके बीच के गैप को, उनके बीच का जो टाइम इंटरवल होगा वही उसका क्या होगा, टाइम हुआ। और उस टाइम को मिनट से या सेकंड से या आवर से मेजरमेंट किए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से या सपोज दैट आप कोई काम प्रारंभ करना शुरू किए 10:05 में और 10:20 में वह काम कंप्लीट हो गया, तो 10:20 और 10:05 के बीच का इंटरवल क्या होगा, 15 मिनट। यानी 15 मिनट में आप उस वर्क को कर दिए। तो यहाँ भी टाइम दिखाई दे रहा है ना, कि टाइम भी एक प्रकार का यूनिट है जिसे मिनट से हम मेजरमेंट करते हैं और मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसी मिनट को आवर में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से टाइम का यूनिट जो है क्या हो गया, सेकंड। टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकंड, एस। तो माय डियर स्टूडेंट, इसी तरह से स्पीड, स्पीड चाल। आप कहते हैं कि हम मोटरसाइकिल क्या है 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलाते हैं। 120, हम कहते हैं कि हम मोटरसाइकिल जो है 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलाते हैं। आप कहते हैं कि 120 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर क्या हुआ, स्पीड का यूनिट हुआ। स्पीड का क्या हुआ, यूनिट हुआ, क्योंकि किलोमीटर पर आवर से आप उस स्पीड का क्या किया, अपने मोटरसाइकिल के स्पीड को मेजरमेंट किए, तो किलोमीटर पर आवर। और उसी को मीटर पर सेकंड में हम चेंज कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है स्पीड का यूनिट जो हुआ क्या हुआ, मीटर
पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, मीटर पर सेकेंड। ये इसको क्या पढ़ेंगे, मीटर पर सेकेंड, इसको भी मीटर पर सेकेंड, इसको भी मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से देखा जा रहा है, इस तरह से देखा जा रहा है, इस तरह से देखा जा रहा है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजरमेंट किया जा सकता है, उसको मेजरमेंट किया जा सकता है। तो आप इन सभी बातों को समझते होंगे। उसी तरह से वॉल्यूम को, वॉल्यूम आयतन, अब जाते हैं दुकान पर और कहते हैं कि 1 लीटर ऑयल दे दो, 1 लीटर ऑयल दे दो, 1 लीटर रिफाइन दे दो, 1 लीटर सरसों मस्टर्ड ऑयल दे दो। तो उस तरह से वॉल्यूम का जो यूनिट हुआ, क्या हुआ, वॉल्यूम का यूनिट क्या हुआ, लीटर हुआ। तो हम लीटर में यहाँ डिनोट नहीं करके हम क्यूबिक मीटर में डिनोट करते हैं, क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम का यूनिट क्या हो गया, क्यूबिक मीटर। इसको क्या पढ़ते हैं, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। तो माय डियर स्टूडेंट, ये इस तरह की बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होगी और उसका ये क्या होगा, यूनिट होगा। अब चलिए पीछे की ओर मुड़ते हैं, क्या पीछे की ओर मुड़ते हैं। जब क्या लगा, बड़ा हाथ वाले राजा, जो राजा बड़े हाथ वाले थे, उनके राज्य में पूरा प्रशंसा होने लगी। तो उसी से जो एक सटा हुआ दूसरा राज्य था, उस राज्य के राजा को लगा कि हमारा भी प्रशंसा होनी चाहिए। अब क्या, वो राजा जो है उनके हाथ छोटे थे। अब उन्होंने एक रॉड बनवाई अपने हाथ के अनुसार और वह बोले कि मेरे हाथ के अनुसार जो रॉड बना हुआ है, उसी के अनुसार मेरे राज्य में कपड़ा जो है बिकेगा। लेकिन उनके हाथ का साइज क्या था, छोटा था। इससे उनका जो स्केल बना वो छोटा हो गया, उनका स्केल जो बना वो क्या हो गया, छोटा हो गया। क्लियर, उनका स्केल जो बना वो क्या हो गया, छोटा हो गया। यानी उसमें दोनों के हाथ में, जैसे मान लीजिए ये लिख लिए हैं, इसको ये लिख लिए हैं, ये लिख लेंगे लेंथ का मीटर, यूनिट हो गया, लेंथ हो गया फिजिकल क्वांटिटी, उसका यूनिट हो गया मीटर। ये हो गया मास हो गया किलोग्राम, टाइम हो गया सेकेंड, स्पीड हो गया मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। तो ये लिख लिए, सभी लोग लिख लिए, साफ कर दें इसको। चलिए मैं इससे साफ करता हूं। मान लीजिए कि जो बड़े हाथ वाले राजा थे, बड़े हाथ वाले जो राजा थे, उनके हाथ के जो लेंथ थी इतनी बड़ी थी और छोटे हाथ वाले जो राजा थे, उनके हाथ का लेंथ इतना था। तो बताइए दोनों में डिफरेंसेज है कि नहीं। तो यह पाया गया, यह मान लीजिए कि बड़े हाथ वाले राजा का 10 हाथ, 10 हैंड, यानी 10 हाथ, क्या 10 हाथ, छोटे वाले राजा के 11 हाथ के इक्वल है। बड़े हाथ वाले राजा का 10 हाथ, ये छोटे हाथ वाले राजा के 11 हाथ के इक्वल है। तो ये
कन्वर्ट हो सकता है। ये क्या हो सकता है? कन्वर्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? कन्वर्ट। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 10 हाथ 11 हाथ के इक्वल है, तो यहाँ आपको यूनिट्स हो गया, ये मीटर हो गया। क्या हो गया? मीटर। यहाँ किलोग्राम हो गया, यहाँ सेकंड हो गया। और इस मीटर में क्या होती है? 1 मीटर में कितना फीट होती है? 1 मीटर में, इसको चेंज करना है, इसको क्या करनी है? चेंज करनी है। मीटर, 1 मीटर में कितना फीट होती है? तो 3.28084 फीट। 1 मीटर में क्या होती है? 3.28084 फीट होती है। 1 किलोग्राम में कितना पाउंड होती है? यानी यहाँ F दे दीजिए, यहाँ P दे दीजिए, यहाँ S दे दीजिए। तो 1 किलोग्राम में 2.2041 पाउंड होती है। तो ये देखिए, मैं बड़े हाथ वाले राजा और छोटे हाथ वाले राजा के बीच कंपेयर किया। ये मीटर है, 1 मीटर कितने फीट के इक्वल है? 3.28084 फीट के इक्वल है। 1 किलोग्राम कितने पाउंड के इक्वल है? तो 1 किलोग्राम 2.2041 पाउंड के इक्वल है। तो इस तरह से ये मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, एस हो गया, ये F हो गया, P हो गया, S हो गया। तो एक सिस्टम बना और इस सिस्टम का नाम हो गया MKS और इस सिस्टम का नाम हो गया FPS सिस्टम हो गया। और टाइम का जो यूनिट है दोनों में सेम है। तो इस तरह से MKS FPS 2 सिस्टम बना। और ये MKS सिस्टम यूरोपियन कंट्री में लागू है, जैसे फ्रांस में, इटली में, हमारे देश में। तो ये MKS सिस्टम हमारे देश में लागू है और ये जो है इंग्लैंड में लागू है। FPS सिस्टम कहाँ लागू होती है? FPS सिस्टम कहाँ लागू है? ये इंग्लैंड में लागू है। इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में लेंथ को फीट से मेजरमेंट किया जाता है, मास को पाउंड से और टाइम को सेकंड से। लेकिन यूरोपियन कंट्री में जैसे इटली हो गया, फ्रांस हो गया, वहाँ पर लेंथ को मीटर से, मास को किलोग्राम से और टाइम को सेकंड से मेजरमेंट किया जाता है। तो ये MKS हो गया, FPS सिस्टम हो गया। तो ये आप समझ रहे हैं कि ये यूरोपियन कंट्री में, ये कहाँ लागू होती है? ये जो है इंग्लैंड में। ये यूरोपियन कंट्री जैसे इटली हो गया, फ्रांस हो गया, फ्रांस है ना, ये फ्रांस हो गया, फ्रांस या फ्रेंच भी कह सकते हैं। इटली और फ्रांस में लिख लेंगे। इटली और फ्रेंच माने ये यूरोपियन कंट्री में। और ये जो है ब्रिटिश का अर्थ होता है इंग्लैंड। और इसी का एक्सटेंशन फॉर्म है CGS। C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम, S मीन्स सेकंड। CGS सिस्टम, ये CGS सिस्टम हो गया। तो यहाँ हम लिख देते हैं CGS सिस्टम। ये हो गया CGS। यानी CGS सिस्टम में
लेंथ को सेंटीमीटर से मेजरमेंट करेंगे, मास को ग्राम से, टाइम को सेकंड से। एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मीटर से, मास को किलोग्राम से, टाइम को सेकंड से। एपीएस सिस्टम में लेंथ को फीट से, माने फुट से, ये फुट हो गया, ये क्या हो गया, फुट, ये क्या हो गया, फुट। फुट का प्लूरल जो होती है क्या होती है, फुट का प्लूरल क्या होती है, फीट। ये पाउंड हो गया, ये क्या हो गया, पाउंड हो गया। और ये क्या हो गया, मीटर हो गया, ये क्या हो गया, मीटर। ये क्या हो गया, किलोग्राम, 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 किलोग्राम। ये हो गया सेकंड। और ये हो गया सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, सेंटीमीटर। क्या हो गया, सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, ग्राम। ये क्या हो गया, सेकंड। तो ये सीजीएस सिस्टम हो गया, ये एमकेएस सिस्टम हो गया, ये एफपीएस सिस्टम हो गया। तो आप समझ गए छोटे हाथ वाले राजा और बड़े हाथ वाले राजा में क्या रिलेशन था, उनके हाथों में क्या रिलेशन था। यानी मैंने बताया कि छोटे हाथ वाले राजा का 11 हाथ, बड़े हाथ वाले राजा का 10 हाथ के इक्वल था। तो वहाँ उसी तरह से मैंने बड़ा कर दिया 1 मीटर, और 1 मीटर कितने फीट के इक्वल हुआ, 3.28084 फीट के इक्वल है। और 1 किलोग्राम कितने पाउंड के इक्वल है, 2.2041 पाउंड के इक्वल है। तो इतना पाउंड में 1 किलोग्राम होती है। तो मान लीजिए कि कोई इंग्लैंड का आदमी आए और किसी दुकान, किसी किराना स्टोर पर जाकर कहे कि 1 पाउंड हमको आटा दे दीजिए, तो बहुत सारे दुकानदार को मालूम ही नहीं होगा कि 1 पाउंड में कितना किलोग्राम होती है। तो 1 पाउंड में कितना किलोग्राम हो सकती है, 1 पाउंड, 1 पाउंड, 1 पाउंड, 1 पाउंड में होगा ये 0.453596 किलोग्राम। 1 पाउंड में कितना किलोग्राम होता है, 1 पाउंड में कितना किलोग्राम होता है, आप सीख लेंगे। 0.453596 किलोग्राम 1 पाउंड में होती है। उसी को कन्वर्ट किया गया है, इसी को कन्वर्ट किया गया है किलोग्राम में, है ना। ये जो है इतना किलोग्राम, इतने किलोग्राम में क्या होती है, 1 पाउंड होती है। क्या होती है, 1 पाउंड होती है। तो इसी को कन्वर्ट किया गया, तो 1 किलोग्राम में 2.2041 पाउंड हुआ 1 किलोग्राम में। ठीक है, तो मैंने इतना किलोग्राम इक्वल टू 1 पाउंड, इसे 1 किलोग्राम इक्वल टू 1 के डिवाइड में ये जाएगा, 1 के डिवाइड में ये जाएगा, और इसका डेसिमल को हटाकर ये करेंगे, हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये बड़े हाथ वाले राजा और छोटे हाथ वाले राजा के बीच जो रिलेशन था उसी आधार पर, है ना, ये मीटर और फीट में, मीटर और फुट में रिलेशन था। किलोग्राम और पाउंड में क्या था, रिलेशन था। मीटर बड़ा है और फुट छोटा है, किलोग्राम बड़ा है, पाउंड क्या है, छोटा है। और ये एमकेएस सिस्टम का ये जो है, ये सीजीएस सिस्टम का एक्सटेंशन जो है एमकेएस होता है, माने इसी से ये लिया गया है। और ये भी यूरोपियन कंट्री में पहले चलता था, सीजीएस सिस्टम पहले चलता था। इसके बाद जब ये हुआ तब जाकर एमकेएस सिस्टम जो है चलने लगा। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, एमकेएस सिस्टम का कैसे जो है डेवलपमेंट हुआ। तो इन सभी बातों को आप लिख लिए होंगे, ये लिख लीजिए जल्दी। इसके बाद इसके डेवलपमेंट को, माने आप सोचते होंगे कि एसआई सिस्टम सर नहीं बताए, एसआई सिस्टम नहीं बताए, तो इसी का डेवलपमेंट फर्म जो है, एमकेएस का डेवलपमेंट फर्म क्या है, एमकेएस सिस्टम है, जो मैं अभी आपके सामने जो है चर्चा करूंगा। लिख लिए, इसको लिख लिए।
तो इन सभी बातों को गौर से सोचेंगे और अपने लाइफ से इसको पहले जोड़ेंगे। जिस तरह से मैंने आपके सामने आपके लाइफ से, अपने लाइफ से इन सभी बातों को मैंने जोड़ा और आपको मैं फिजिकल क्वांटिटी को समझाने का प्रयास किया और आप समझ भी गए होंगे कि वैसी क्वांटिटी जिसे मापा जा सकता है उसी को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाएगा। वैसी क्वांटिटी जिसे मापा जा सकता है उसी को फिजिकल क्वांटिटी कहा जा सकता है। वैसे क्वांटिटी जिसको मापा नहीं जा सकता है, जिसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, उसे फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहा जा सकता है। जैसे मैंने कहा इमोशनल, आप बहुत इमोशनल हो गए हैं, आप बहुत सैडनेस हो गए हैं, तो सैडनेस को क्या मेजरमेंट कर सकते हैं कि आप कितना किलोग्राम सैडनेस हैं, आप कितना किलोग्राम उदास हैं, इसलिए सैडनेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। उसी तरह से आप कितना हैंडसम हैं, आप कहते हैं ना अपने दोस्त को कि तू यार बहुत हैंडसम लग रहा है, तो क्या हैंडसम को तू बता सकता है कि वह कितना किलोग्राम हैंडसम है, कितना मीटर हैंडसम है? तो इस तरह की बातें जो है फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। फिजिकल ये जो है ये जितने भी हैप्पीनेस, क्यूटनेस, ब्यूटीफुल और सैडनेस, ये जितने भी लव, ये जितने भी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है लेकिन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये क्वांटिटी है लेकिन ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी उसी को कहा जाएगा जिसको मेजरमेंट किया जा सकता है, जिसको क्या किया जा सकता है, मेजरमेंट किया जा सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आप लिख लिए होंगे, लिख लिए। अब देखिए ये एमकेएस सिस्टम, एमकेएस एमकेएस ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई। एमकेएस सिस्टम, ये यहाँ हम लिख देते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, इसका एमकेएस सिस्टम, फिजिकल क्वांटिटी, एमकेएस सिस्टम। ये लेंथ हो गया, लेंथ हो गया मीटर, मास हो गया किलोग्राम, टाइम हुआ सेकंड। तो क्या आप जानते हैं कि ये जो है एसआई सिस्टम जब आएगा तो एसआई सिस्टम में ये 3 ही यूनिट होगा, यानी 3 ही ये फंडामेंटल यूनिट होगा। ये बेसिक यूनिट है। ये क्या है, लेंथ का जो यूनिट हुआ मीटर, ये बेसिक यूनिट हुआ, फंडामेंटल यूनिट। मास का जो यूनिट हुआ वह किलोग्राम हुआ, वह भी फंडामेंटल यूनिट हुआ। क्या हुआ, फंडामेंटल यूनिट। ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, ये फंडामेंटल यूनिट हो गया, फंडामेंटल यूनिट। तो लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डिस्कवरी हुई तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, फिजिस्ट जियानी जॉर्जी को लगा कि और कुछ होना चाहिए, हम लोग कुछ और खो रहे हैं। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सोचा। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सोचा, ये 1901 का है, 1901 1901 ईस्वी के बात है। जियानी जॉर्जी ने सोचा कि हम लोग कुछ क्या हो रहे हैं, खो रहे हैं। केवल यही बेसिक यूनिट या यही केवल फंडामेंटल यूनिट नहीं हो सकता है, केवल 3 ही जो है
फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं हो सकती है, बेसिक क्वांटिटी नहीं हो सकती है, इसके अतिरिक्त भी कोई क्वांटिटी हो सकती है। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सोचा और इलेक्ट्रिक करंट का उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक दिया एम्पियर। क्या दिया? एम्पियर। ये मीटर हो गया, ये किलोग्राम हो गया, ये फुल फॉर्म लिख देते हैं, मीटर, ये किलोग्राम, ये मीटर, ये किलोग्राम, ये सेकेंड, एम्पियर, एम्पियर ए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का हुआ, इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट का हुआ। इलेक्ट्रिक करंट तो कहने का अर्थ है कि जब ये जो है जियोवानी जॉर्जी जॉर्जी ये 1901 में इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट को प्रपोज किया एम्पियर। 1901 में क्या प्रपोज किया? एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट को प्रपोज किया किसने? जियोवानी जॉर्जी ने। कितने ईस्वी में? 1901 में। क्या प्रपोज किया? एम्पियर। और 1946 में इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वेट्सन के द्वारा उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया? किसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया? इंटरनेशनल यहां तो जगह नहीं बच रहा, नीचे लिख देता हूं, यहां से लिखना शुरू करता हूं तब इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वेट्सन कब एक्सेप्ट किया? 1946 में एक्सेप्ट किया। किसने? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वेट्सन ने इस एम्पियर को एक्सेप्ट किया। कब? ये 1901 में प्रपोज किए। 1946 में इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वेट्सन जो है ये क्या किया? एक्सेप्ट किया। और इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हो गया क्या? एम्पियर। क्या हो गया? एम्पियर। यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर आया। टेम्परेचर को केल्विन से मेजरमेंट करते हैं। केल्विन से टेम्परेचर, किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को हम केल्विन से क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। इसके बाद आया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये हो गया कैंडिला। ये केल्विन के हो गया कैंडिला। तो हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। जब इन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया गया
तो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वेट्सन का नाम बदल गया। नाम बदल गया क्या? एसआई सिस्टम। क्या बदल गया इसका नाम? क्या हो गया? नाम जो है अडॉप्ट किया गया, इस नाम को अडॉप्ट किया गया एसआई सिस्टम। क्या किया गया? एसआई सिस्टम। इसका नाम को अडॉप्ट किया गया एसआई सिस्टम। अब ये जो एमकेएस जो था वो बदल गया क्या? एसआई सिस्टम हो गया। क्या हो गया? एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम, ये 1960 की बात है। एसआई सिस्टम एक्सेप्ट किया गया। एसआई सिस्टम, यहां लिख देते हैं एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वही एसआई सिस्टम हुआ 1960 में। 1960 में इसको एक्सेप्ट किया गया, या ये 1960 में, क्लियर? तो 1960 में इसको एक्सेप्ट किया गया। इसके बाद जो है, इसके बाद अमाउंट ऑफ सबस्टांस एक बच गया, तो अमाउंट ऑफ सबस्टांस को भी इसमें प्रवेश करा दिया गया। तो आप समझ रहे हैं इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वेट्सन 1946 में किसको एक्सेप्ट कर लिया? इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट एम्पियर को। इसके बाद टेम्परेचर आया उसका एसआई यूनिट केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आया इसका कैंडिला। और ये जो है आपको यही जो है ये क्या हो गया? डेवलप हो गया, माने ये जो इसको दूसरा फॉर्म दिया गया इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वेट्सन के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, और ऐसा चीज बनाया गया कि पूरे विश्व में लागू हो। इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इसका नाम क्या हो गया? मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। पूरे अंतर्राष्ट्र में लेंथ का यूनिट जो है मीटर होती है, मास का किलोग्राम होती है, टाइम का सेकंड होती है, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होती है, टेम्परेचर का केल्विन होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला होती है, कैंडिला CD कैंडिला। और ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? मान ली कोई लाइट सोर्स है, वह किस रेट से एनर्जी को क्या कर रही है? रेडिएट कर रही है, उसी को ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। कोई लाइट सोर्स है, जैसे ये क्या है? बल्ब है, ये किस रेट से लाइट को क्या कर रहा है? रेडिएट कर रहा है। किस रेट से लाइट को रेडिएट कर रहा है उसी को ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहा जाता है। और ये एसआई सिस्टम आ गया, और एसआई सिस्टम जितना भी आया ये सब बेसिक यूनिट है। ये बेसिक मैंने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, ये उसका फंडामेंटल यूनिट्स हो गया। तो ये जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एक्सेप्ट किया गया, माने इसका डेवलपमेंट फॉर इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वेट्सन का डेवलपमेंट अडॉप्ट किया गया 1960 में। और इसके बाद ये जो 7 जो हुआ अमाउंट ऑफ सबस्टांस का एसआई यूनिट 1970 में ये किया गया, एक्सेप्ट किया गया। ये आपको हो गया अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ये मोल हो गया। ये क्या हो गया? मोल को इंडिकेट किया जाता है MOL से। तो ये माय डियर स्टूडेंट, ये क्या हो गया? फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो है उसका जो एसआई यूनिट हुआ वो फंडामेंटल यूनिट्स हो गया। तो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती है, और फंडामेंटल यूनिट जो होती है 7 होती है, ठीक है। और इसका 2 जो है कंप्लीमेंट्री यूनिट भी है, जो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो कहने के पूरे फिजिकल क्वांटिटी को 2 भाग में
डिवाइड किया गया है, फंडामेंटल क्वांटिटी माने बेसिक क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, इन्हीं 6 से बाकी जितने भी क्वांटिटी होगी सब जो है डेराइव होगी, उसको डेराइव यूनिट कहते हैं या डेराइव क्वांटिटी माने उसको व्युत्पन्न भौतिक राशि कहेंगे, और उसका यूनिट जो होगा व्युत्पन्न मात्रक होगा। और ये जो है बेसिक मूल मात्रक है, ये मूल क्वांटिटी है, प्रधान क्वांटिटी है, और इस प्रधान क्वांटिटी का ये मात्रक जो है प्रधान मात्रक है। तो इस तरह से आपको अभी इतना ही बताया गया है। इसमें 2 जो है ये प्रधान मात्रक हो जाएगा, ये एसआई सिस्टम का ये प्रधान मात्रक हो जाएगा, बेसिक यूनिट हो जाएगा, फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा, और सहायक माने कंप्लीमेंट्री यूनिट या सप्लीमेंट्री यूनिट जो है नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। और इन सभी बातों को आप गौर करके आएंगे, इसको समझकर बूझकर आएंगे, और फिर जो है आगे जो है कहानी इसका स्टार्ट होगी। तो मैं इस पढ़ाई को आपके डेली लाइफ से जोड़कर मैंने बताया, और आप इन सभी बातों को गौर करके क्या देखते होंगे, एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, सारी कहानियाँ जो है आपको याद हो जाएगी, सारी कहानियाँ याद हो जाएगी। क्लियर? तो आज जो है फिजिक्स में इतना ही। दैट्स फॉर ऑल द डे, दैट्स फॉर ऑल द डे। और क्या आज फिजिक्स में इतना ही, दैट्स फॉर ऑल द डे। वी सी इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम मोर, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ स्पेशल लेकर आता हूँ, और आपको स्पेशल कहानियाँ जो है फिजिक्स का सुनाऊंगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।